और श्री कौशिक जी, कौशिक विश्वामित्र जी, कहा महाराज जनक से कि तुम्हारा प्रेम बंधन ऐसा है कि कभी तोड़ नहीं सकते दशरथ जी, हमें लगता है कि अब आपको आज्ञा करनी चाहिए, ये अपने नगर को पधारे, क्योंकि रोज ये प्रार्थना करते हो, रोज आप रोक देते हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाई, भये प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राम। जनक जी ने दूतों से, सेवकों से, अपने अंगरक्षकों से कहा जाओ तैयारी करो महाराज को विदा करने की, क्योंकि अब ऋषियों का आदेश हो गया है। महल में जाके सूचना करो। जो ही ये सूचना महल में पहुंची कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को जाना चाहते, तो सब विकल हो गए, क्योंकि रोज इतना आनंद, राम लखन भरत शत्रुघ्न, शियाजू उर्मिलाजू, मांडवी जी, सुतकूर्ति जी, ऐसे महामही जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है, आनंद बधावे मच रहे हैं। अब वो महाराज जाना चाहते, कैसे दर्शन होंगे? अदर्शन की भावना में पूरा रनिवास और जनकपुर एक बार शोक की सी लहर हो गई। फिर विचार किया कि ये तो होता ही है, अब तो महाराज को जाना ही पड़ेगा। तैयारी कर रहे हैं सब। महाराज जनक जी ने आदेश किया, जहां जहां पहले बारात रुकी थी आने में, वहां वहां सब व्यवस्थाएं, पांडाल लगाए जाएं, रसोइयां तैयार की जाएं, कहार पालकी में भर भर के अगणित बैलगाड़ी पे उस समय चलती थी, बैलगाड़ी पे लाद करके और अन्य वाहनों में सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां भेज दी, जहां जहां पड़ाव करने थे। सुंदर शैयाएं, सुंदर सुखद पेय पदार्थ। महाराज जनक जी ने तो पहले भी बहुत दिया था, अब जब जा रहे थे 1,00,000 घोड़े, 25,000 स्वर्ण के रथ, 10,000 महामत वाले हाथी, जिनकी चिघाड़ से दिशाएं गर्जनायुक्त हो जाएं, और खूब गाड़ियों में भर भर करके रत्न, सोना, जवाहरात, गाय, बहुत सी वस्तुएं दहेज में दी। अपरिमित, कहा नहीं जाता, लोकपाल देख करके जो दहेज में संपदा दी गई, आश्चर्यचकित हो रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां समस्त सिद्धियों की स्वामिनी सियाजू विराजमान है, समस्त शक्तियों की स्वामिनी विराजमान, वहां वैभव क्या। बारात चलेगी ये सुनकर अयोध्यावासी हृदय में बहुत ही विकल हो रहे, जैसे पानी घट रहा है, ये देखकर मछलियां विकल हो जाती हैं। माताएं सीता जी को बार बार गोद में बैठाल कर दुलार करती हैं, आशीष देती है। हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिरजीवो अहि व्यात आशीष हमारी। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम चिरंजीवी हो दूल्हा दुल्हन। बेटी सदैव अपने पति के अनुकूल चलना, पति के मनोभाव को देख करके चलना। पति रुख लख आयश अनुसर हो। हमारे इस समय प्रीतम की क्या रुचि है, ऐसे हम चलना। सदैव कोमल वाणी बोलना, सदैव महाराज दशरथ, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी समान भाव से सेवा करना। आदर के साथ अपनी पुत्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रही है। आदेश हुआ विश्वामित्र जी का कि चारों भाई महल में जाओ और वहां से अनुमति लेकर अयोध्या नगर की तरफ प्रस्थान किया जाए। जब ये सूचना पहुंची कि सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र, सर्व विजयी, शिव धनुष भंग करने वाले, सिया जी का वरण करने वाले भगवान श्री राम महल में पधार रहे हैं। नगरवासी दौड़ पड़े, फिर भगवान के दर्शन का सुख ले रहे हैं। ये
श्याम गौर जोड़ी, श्याम राम जी, गौर लखन जी, श्याम भरत जी, शत्रुघ्न गोरे, ये चारों जैसे गज शावक ऐसे मस्ती से पधार रहे महल में। माताओं ने जब भर नेत्र इनको देखा तो आज सुख नहीं हो रहा, दुख हो रहा है, अब नहीं देख पाएंगे। अब ये तो विदा कराने के लिए आए हैं, प्रतिपल इनको देखना बड़ी व्याकुलता। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। बार बार श्री राम शोभा का नेत्रों से पान करके आंख मूंद लेते हैं। यह अब हमारे नेत्र गोचर नहीं होंगे, अभी चले जाएंगे, ऐसी व्याकुलता है। रूप के समुद्र जब चारों भाई रनिवास में पहुंचे, माताओं ने प्रभु की छवि को देख करके अपने नेत्रों में बसा लिया। बार बार उनके चरणों को पकड़ती हैं, दुलार करती हैं, अद्भुत प्रीति है। प्रभु श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों को स्नान कराया, सुंदर पोशाक धारण कराई, आभूषणों से श्रृंगार किया और सुंदर भोग पवाए। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर माताओं से कहते हैं कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें भेजा है आपसे आज्ञा मांगने के लिए। आप अपना बालक जानकर सदैव स्नेह करती रहिएगा। ऐसे वचन सुनने पर सबके हृदय में उदासी छा रही है, प्रेम विवशता है, माताएं बोल नहीं पा रही। चारों कुमारियों को, जो सियाजू, उर्मिलाजू, मांडवी जी और श्रुत कीर्ति जी, इनको बुलाया और समर्पित करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर आपकी बलिहारी जाती हूं। आप तो सबके हृदय के, अभी ये बालक हैं, बच्चे हैं, अगर इनका कोई भी अपराध बन जाए मैं पहले से क्षमा मांगती हूं। कितना हम बस इतना कहते हैं कि हमारे प्राण हैं जो हम आपको समर्पित करते हैं। सियाजू की मां ने कहा, आप अपनी सेविका मान करके अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करते रहना। तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान हो, तुम्हें तो सिर्फ भाव ही प्यारा है। हे भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले, हे दया के धाम, सदैव आप कृपालु रहना। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा सिरानी। ऐसा कह के चरणों में लिपट गए। अब वाणी बोल नहीं सकती। जैसे प्रेम पंख में कोई फंस गया हो, दलदल में फंस जाए तो निकलना असंभव, ऐसे प्रेम पंख में फंस गया हृदय। भगवान के प्रेम पंख में हृदय फंस गया। प्रभु हाथ जोड़कर बहुत सम्मान करते हुए माताओं को, जो सियाजू की माता है, संतुष्ट कर रहे हैं। और आप आज्ञा कीजिए। बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार आशीष देती है। जेभी लिवा के चले, 4 कदम चलने पर फिर सियाजू मुड़ती तो दौड़कर माता गले से लग जाती, फिर दौड़कर लग जा। कई बार ऐसा हो रहा है। अपार प्रीति है। सखियों ने माताओं को पकड़ लिया, जाने दीजिए। उस समय जो दशा हो रही है माताओं की, मानो सबके अंदर प्रेम विवशता छा गई है। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर के इस रनिवास में करुणा ने डेरा डाल दिया है, विरह जनित। जानकी जी जो
सुख सारिका को पाल रखा था, वो व्याकुल होकर बोल रहे हैं, कहाँ है सियाजू, कहाँ है सियाजू, ऐसे बोल रहे हैं। सुख सारिका, माताएं रो पड़ती हैं। कोई भी जनकपुर का ऐसा नहीं जिसकी दशा रनिवास जैसी ना हो गई हो, अर्थात सब प्रेम विरह से व्याकुल है। वैसे जनक जी को बहुत ज्ञानवान, धैर्यवान कहा गया, पर आज उनका धैर्य टूट गया। जब महल से बाहर ये चारों राजकुमार निकले, पीछे सियाजू, उर्मिलाजू, श्रुतकीर्तिजू, मांडवीजू, जे ही देखा सामने महाराज जनक, तो सियाजू दौड़ करके गले से लगी। बहुत हिम्मत कर रहे हैं जनक जी की, पर विवश हो गए, प्रेम का बांध टूट गया। अब ज्ञान काम नहीं किया। ये प्रेम है, ज्ञान का बांध ऐसा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जनक जैसे महाज्ञानी का बांध टूट गया और हृदय से लगाकर सियाजू जैसे ये प्रेम की, सियाजू कोई स्त्री नहीं है, ये प्रेम का स्वरूप है कि ऐसे महाज्ञानी जनक का भी हृदय विकल हो गया, प्रेम से विकल हो गए। ऋषि परिकर आकर जनक जी को सावधान करता, अगर आप ऐसे विकल होंगे तो फिर क्या होगा, सावधान होइए और आप आनंद पूर्वक आशीर्वाद देते हुए इनको विदा कीजिए। राजकुमारियों को दिव्य रत्नों से जटित पालकियों पर सजाया गया। आसपास अयोध्या के महावीर सैनिक चल रहे हैं पैदल दौड़ते हुए। फिर जनक जी पालकियों के नजदीक गए और कहा, तुम्हारा धर्म है पति के सदैव अनुकूल रहना, कभी ऐसी हमें बात न सुनाई दे जो नहीं सुनना चाहिए कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया, सदैव अनुकूल रहना। माता पिता कैसी शिक्षा दे रहे, सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। विश्वास पात्र जो सियाजू के बाल्यावस्था से सेवा में दास दासियां थी, वो सब साथ विदा किए। संपूर्ण नगरवासी जनकपुर के कैसा उनका हृदय इस समय हो रहा है, वो तो स्थिति वाला ही कुछ अनुमान कर सकता है। मंत्रियों सहित राजा जनक बहुत दूर तक पैदल पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज की बारात जनकपुर से विदा हो रही है। बार बार जहां से श्री राम लखन पधारे वहां की चरण रज लेकर जनकवासी सब माथे पे धारण कर रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान शंकर का स्मरण करके महाराज दशरथ जी ने निशान बजवाया। आनंद पूर्वक बारात जनकपुर से अयोध्यापुरी के लिए वापस हो रही है। जब देखा जनक जी मंत्रियों सहित पैदल ही बहुत दूर तक चले आए, तो दशरथ जी पुनः पीछे मुड़े और हाथ जोड़कर आदर के साथ कहा, आप अब कृपा करके वापस महल पधारिए, अब आप जाइए। इतनी दूर आप आ गए हैं और जितने जनकपुर के नेग लेने वाले थे सबको महाराज दशरथ जी ने निहाल कर दिया। हाथी, घोड़े, रत्न, बहुत सी वस्तुएं। भगवान श्री राम को हृदय में रख करके जनक जी लौटने की चेष्टा करते, फिर मुड़ जाते। श्री राम का प्रेम जनक जी को विवश किए है, जनक जी को विवश किए। दशरथ जी फिर लौट पड़ते हैं और फिर जनक जी से कहते हैं, अब आप कृपा करके जाओ। हाँ महाराज, आप पधारो। फिर जनक जी पीछे पीछे चल देते हैं। फिर दशरथ जी मुड़ फिर लौट करके आते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जनक जी के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बह रही। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं किस तरह बताऊं कि आज मैं कितना बड़ा हो गया हूं आपके संबंध से। अयोध्यानाथ, आपने मुझे वो सम्मान प्रदान किया है जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल सकता।
अर्थात हमारे बेटी के वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश प्रभु श्री राम हुए और आप उनके पिता का सौभाग्य, आप हमारे समधी हुए। ऐसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को प्राप्त